जो चाहते थे कि देश आजाद हो जाएगा तो सबको समान अवसर मिलेगा और सबको अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का हक मिलेगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि 75 वर्षों के बाद भी जो सपने भी नहीं लिया हो, कोई एक दिन भी चाहे अपने परिवार के लिए चाहे अपने जीवन के लिए एक दिन के भी छुट्टी नहीं, केवल 4 घंटा सो करके पूरे देश के लिए समर्पित करने का काम किए। उन्होंने कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव में हम सबको संकल्प लेना है कि देश के आने वाले जब हमारा 2047 जब देश के स्वतंत्रता के हम लोग 100 जयंती वर्ष मनाए तो जो अमृत काल पर हमारे जो 25 वर्ष है इसमें भी हम सबको कुछ योगदान करने का ये अवसर मिला। अभी इसके लिए भी हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी जी के साथ एक दिन आकर के सभी अधिकारियों के साथ बाहर से भी लोग आए थे, इसको हम लोगों ने सर्वे करा कि शहीद स्मारक को एक ऐसा हम लोग स्मारक बनाए कि कोई बाहर से लोग भी आए तो देखे कि बलिया के क्रांतिकारियों के लिए हम लोगों ने क्या काम किए। आज हम लोग यहाँ कोई कार्यक्रम करते हैं तो इस पार्क में बैठ करके भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण सुन रहे थे। सही ढंग से खुले में उनकी भाषा भी नहीं सुन पा रहे थे क्योंकि यहाँ पर कोई इस तरह का ऑडिटोरियम नहीं है। हम लोग जो इंजीनियरों से कह रहे हैं कि पिलर पर ले जाकर के ऊपर में एक यहाँ पर आप एक ऑडिटोरियम बनाइए, एक पुस्तकालय बनाइए, एक संग्रहालय बनाइए हमारे क्रांतिकारियों को, एक ऐसी गैलरी बनाइए कि लोग ऊपर चढ़ करके सभी क्रांतिकारियों की तस्वीर हम लोग उस पर लगा दें कि जो हम लोग माल्यार्पण करते हैं तो सभी इस तरह से फूल माला पर सभी जो पट्टिकाओं पर करते हैं तो पूरे इसमें एक ऐसी गैलरी बन जाए ऊपर में कि सभी के चित्र हम लोग लगा दें, उनके चित्रों पर हम लोग माल्यार्पण करें, उनके चित्रों को लोग हमारे आने वाले पीढ़ी देखे कि हमारे जो एक क्रांतिकारी थे उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाए। और मैं कह सकता हूं कि कभी कभी सौभाग्य मिलता है यहाँ के चौक को बनाने के लिए। आज भी लोग कहते हैं कि भट्ट साहब डीएम थे तो बलिया का चौक को उन्होंने बनाया। आज भी बलिया के चौक जैसा उत्तर प्रदेश में कोई चौक नहीं है जहां पर चारों तरफ से सड़कें आती हैं और दूसरे डीएम हमारे रविंद्र कुमार जी आए हैं। हो सकता है ये जहां जाते हैं 3 साल से कम नहीं रहते हैं, इसलिए और जहां जा रहे हैं गंगा जी के किनारे पर ही रहे, चाहे उन्नाव में रहे चाहे कहीं भी जहां इनकी पोस्टिंग हुई माँ गंगा और जो ये 3 साल के इनका कार्यकाल रहता है तो हो सकता है कि इन्हीं के हाथों में ये जो भट्ट साहब के बाद जो है शहीद स्मारक को उद्धार करने का ये भी लिखा हो, इनके भी नाम पट्टिका पर आए। इसलिए मैं चाहूंगा आज ही अखबार में आप पढ़े होंगे कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलाधिकारियों के जो आज मुख्यमंत्री जी ने जो अपने आकलन बनाया है उसमें आपको 22वां स्थान दिया है। जो बलिया बहुत पीछे रहता था आज आपने बलिया को 22वें स्थान पर किया है। मैं समझता हूं कि जब जाते जाते बलिया प्रथम स्थान पर आ जाएगा, 3 साल के अंदर बलिया प्रथम स्थान पर आएगा, ऐसे मुझे पूर्ण विश्वास है। हमने आपको प्रस्ताव भी दिया है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। संस्कृति विभाग पर्यटन विभाग से बात हो रही है बलिया के चौक को डेवलप करने के लिए। यदि अगली बार हो सकता है कोशिश करेंगे हम लोग 1 वर्ष के अंदर कुछ ऐसा यहाँ पर निर्माण करा दें कि अगली बार हम लोग जब अपनी आजादी की वर्षगांठ मनाए तो किसी ऑडिटोरियम में मनाए, अपने संग्रहालय में मनाए। यहाँ के लोगों के लिए यह अच्छा होगा कि हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें और इनसे प्रेरणा लेकर के हमारे बलिया के लोग अपने देश के लिए जब जब ऐसी स्थिति आई है बलिया के लोगों ने उस चुनौती को स्वीकार किया है और अपने आहुति दे करके इस देश को अक्षुण्ण रखने में अपना योगदान दिया है। आप सबने इस कार्यक्रम में आकर के इस कार्यक्रम को सम्मान बढ़ाया, हमको भी अवसर दिया, इसके लिए हृदय से आप सबको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।